एक व्रत जिसने एक गरीब ब्राह्मणी का भाग्य बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, धर्म और आस्था के इस पवित्र पथ पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के सबसे प्रिय और कल्याणकारी व्रतों में से एक सोम प्रदोष व्रत के बारे में। जब त्रयोदशी तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो इसे सोम प्रदोष कहा जाता है। सोमवार स्वयं चंद्रमा का दिन है और यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से ठीक पहले और बाद के समय में कैलाश पर्वत के रजत भवन में स्वयं देवाधिदेव महादेव प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं और सभी देवता उनका गुणगान करते हैं। मान्यता है कि सोम प्रदोष का व्रत करने से साधक को चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है, उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। आइए अब सुनते हैं वह पौराणिक कथा जो इस महान व्रत की महिमा को दर्शाती है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक अत्यंत धर्मनिष्ठ ब्राह्मणी रहती थी। दुर्भाग्य से उसके पति का अल्पायु में ही स्वर्गवास हो गया था। असहाय ब्राह्मणी के पास कोई सहारा नहीं था। वह अपने छोटे पुत्र के साथ भिक्षा मांगकर किसी तरह अपना जीवन यापन करती थी। वह अपने दुखों को शिव भक्ति के माध्यम से सहती थी और हर प्रदोष तिथि पर, विशेषकर सोम प्रदोष पर विधि विधान से भगवान शिव का व्रत करती थी। एक दिन जब ब्राह्मणी भिक्षाटन से घर लौट रही थी तो उसकी दृष्टि रास्ते में पड़े एक घायल युवक पर पड़ी। युवक बहुत दर्द से कराह रहा था। दया की भावना से भरकर ब्राह्मणी ने बिना सोचे समझे उसे सहारा दिया और अपने घर ले आई। वह युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह विदर्भ राज्य का राजकुमार था। शत्रुओं ने उसके राज्य पर हमला कर दिया था और उसके पिता को बंदी बना लिया था। राजकुमार किसी तरह बच निकला था और भटकते हुए घायल हो गया था। ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के साथ उस राजकुमार की निस्वार्थ भाव से सेवा और देखभाल की। कुछ दिनों बाद उस नगर में एक गंधर्व कन्या जिसका नाम अंशुमती था, उसने इस राजकुमार को देखा। राजकुमार के तेजस्वी रूप को देखकर वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को लेकर ब्राह्मणी के घर आई और राजकुमार के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंधर्वराज ने राजकुमार की सहमति से यह संबंध तय कर दिया। रात्रि में गंधर्वराज को स्वयं भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिए और राजकुमार तथा अंशुमती का शीघ्र विवाह करने का आदेश दिया। भगवान शिव की आज्ञा पाकर गंधर्वों ने धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न कराया। विवाह के बाद ब्राह्मणी द्वारा किए गए सोम प्रदोष व्रत के पुण्य प्रताप और गंधर्वराज की सैन्य सहायता से राजकुमार ने अपनी शक्ति जुटाई। उसने विदर्भ राज्य पर आक्रमण किया, शत्रुओं को पराजित कर अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया और अपने पिता को मुक्त कराया। राजकुमार ने अपनी पुरानी सेविका ब्राह्मणी का उपकार कभी नहीं भुलाया। उसने ब्राह्मणी के पुत्र को अपने राज्य में सर्वोच्च पद यानी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत के पुण्य के प्रभाव से एक गरीब और संकटग्रस्त ब्राह्मणी का भाग्य बदल गया और उसके परिवार को सुख समृद्धि तथा सम्मान प्राप्त हुआ। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस ब्राह्मणी के दिन फेरे, वैसे ही जो कोई भक्त श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनता है या व्रत करता है, उसे भी आप सुख सौभाग्य, आरोग्य और मोक्ष प्रदान करें। सोम प्रदोष व्रत हमें सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा और सच्ची भक्ति का फल निश्चित रूप से मिलता है
और भगवान शिव अपने भक्तों के सभी संकट हर लेते हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहें।